सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 6 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। यानी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में तो ये चैप्टर 6 है, पुरानी वाली में ये चैप्टर 9 है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब अ होम, यानी घर कह सकते हो। तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो घर होता है या हम कह सकते हैं ड्वेलिंग प्लेस होता है, उसी को हम हैबिटेट कहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। तो ये हैबिटेट क्या देता है? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, यानी एक तरह से छत कह सकते हो, घर कह सकते हो। इसके अलावा और भी जो नीड होती है ऑर्गेनिज्म को, जिस चीज़ों की जरूरत होती है, वो कहाँ से मिलती है? इसको हैबिटेट से मिलती है। बहुत तरीके के प्लांट और एनिमल एक हैबिटेट में रहते हैं। यानी एक हैबिटेट के अंदर सिर्फ एक ही एनिमल या एक ही प्लांट नहीं होते, बहुत सारे तरीके के एनिमल और बहुत सारे तरीके के प्लांट्स किसी एक हैबिटेट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? तो कैक्टस किस तरीके से अडेप्टेड होते हैं कि वो डेजर्ट में सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। यानी आपको कैक्टस के अडेप्टेशन के बारे में पूछा है, तो आंसर में आप ये लिख दोगे, अडेप्टेशंस ऑफ अ कैक्टस आर एज फॉलोज। पहला का अडेप्टेशन होता है द लीफ आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइंस के फॉर्म में होती हैं, यानी कांटों के फॉर्म में होती है। इन कांटों की वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। भाई जो लीफ होती है वो चौड़ी होती है, जितना फैला हुआ एरिया होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। कांटा ऐसे पतला सा होता है, नोकदार होता है, तो ज़्यादा एरिया नहीं मिल पाता जहाँ से पानी बाहर निकल सके। दूसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस आर कैरीड आउट बाई स्टेम्स। यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीफ से नहीं होता, क्योंकि लीफ तो स्पाइंस बन चुकी होती हैं। तो जो ग्रीन पार्ट आप देखते हो ना कैक्टस में, वो उसकी स्टेम्स होती हैं, वहीं पर इसका फोटोसिंथेसिस होता है। थर्ड फीचर क्या है या थर्ड एडेप्टेशन हम बात कर लें, क्या है? स्टेम इज कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। इसकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर एक मोटी सी वैक्सी लेयर होती है, जैसे वैक्स होता है ना, मोम टाइप की चिकनी सी सॉफ्ट सी लेयर होती है, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर। इसकी वजह से क्या होता है? पानी जो कैक्टस के अंदर होता है वो रिटेन रहता है, यानी वो रुका रहता है, बाहर नहीं निकलता है। फोर्थ वाला है रूट्स ऑफ कैक्टस गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो कैक्टस की जो रूट होती है वो बहुत गहराई में चली जाती हैं सॉइल के, ताकि वहाँ पर जो बहुत नीचे पानी है वो ले सकें, उसे एब्जॉर्ब कर सकें। अब यहाँ पर मैं शॉर्ट में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। थर्ड वाला क्या है? फिल अप द ब्लैंक्स। इसमें ए है द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। तो जो फीचर किसी भी प्लांट या एनिमल को स्लैग बनाते हैं कि वो किसी एक खास तरीके के हैबिटेट में रह सके, उसे हम क्या कहते हैं? एडाप्टेशन। बी वाला है द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटेट। तो कौन सा हैबिटेट होता है? भाई लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड वाले हैबिटेट को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सी वाले में इसी तरीके से उन प्लांट एनिमल की बात कर रहा है जो वाटर में रहते हैं, तो वो कौन सा हैबिटेट है? तो वाटर वाले को हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। डी वाला है सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। तो फैक्टर्स दो हमने पढ़े थे, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक वाले में लिविंग आते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं। तो ये जो सॉइल, वाटर, एयर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, यानी ये किस में आएगा? एबायोटिक में। ई वाला है चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड। तो कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग में होता है जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका कुछ जवाब देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? तो इनमें से कौन नॉन लिविंग है? तो जो नॉन लिविंग है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो आंसर हो जाएगा। प्लॉ यानी जो हल होता है वो नॉन लिविंग होता है। मशरूम ये लिविंग होता है। आपकी जो स्विंग मशीन, सिलाई मशीन है, ये नॉन लिविंग है। रेडियो नॉन लिविंग है। बोट ये भी नॉन लिविंग है। वाटर हायसिंथ ये एक तरह का प्लांट है जो पानी के अंदर ग्रो होता है, तो प्लांट है तो ऑब्वियसली वो लिविंग होगा। अर्थवॉर्म ये भी लिविंग है। तो बस प्लॉ, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट यही नॉन लिविंग है, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग विच शोज एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो आपको एग्जाम्पल देना है एक नॉन लिविंग थिंग का जो कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग वाली शो करता हो। तो ये चैप्टर में आपने पढ़ा है क्लाउड्स के बारे में। क्लाउड्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। क्लाउड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो ग्रो करते हैं, दूसरा क्लाउड मूवमेंट भी शो करते हैं। बादल इधर से उधर जाते रहते हैं ना, तो मूवमेंट वाला हो गया, और छोटे से बड़े होते रहते हैं तो ग्रोथ वाला हो गया। और क्लाउड क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है लेकिन दो लिविंग वाली कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ग्रोथ और मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग। तो नीचे जो दिया है उनमें से कौन सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग है? तो सबसे पहले फोकस इसमें होना चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग कौन सी है। कौन वाली नॉन लिविंग थिंग? वो नॉन लिविंग थिंग को आपको बताना है जो कभी लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करते थे, यानी वो किसी लिविंग थिंग से निकले हैं। यानी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को आपको बताना है जो किसी लिविंग थिंग से निकले हैं। बटर की बात कर ले
तो बटर किससे बनती है? मिल्क से बनती है। और मिल्क कहाँ से निकलता है? कैटल से, गाय भैंस कहीं से भी निकले तो वो एक लिविंग थिंग से निकला है कि नहीं। लेदर की बात कर लें, लेदर कैसे बनता है? एनिमल की स्किन से बनता है। तो एनिमल से स्किन निकाली जाती है, फिर उससे लेदर बनता है। यानी ये जो लेदर है कभी एनिमल की बॉडी का पार्ट हुआ करता था। सॉइल की बात कर लें तो सॉइल नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ये कभी लिविंग थिंग का पार्ट नहीं थी। सॉइल किसी प्लांट, एनिमल या इसके अलावा और भी जो लिविंग थिंग है उनमें से नहीं निकली। सॉइल तो सॉइल ही है, कहीं से निकली नहीं है, तो नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो बता है कि वो किसी लिविंग थिंग का पार्ट रही हो, किसी लिविंग थिंग से निकली हो, तो ऐसा नहीं है। वूल जो आपका ऊन होता है वो एनिमल से निकलता है। जैसे भेड़ हो गई तो भेड़ के जो बाल है वो निकाले जाते हैं, उससे ऊन बनाए जाते हैं। तो भेड़ क्या है? जो शीप आपकी है वो लिविंग थिंग है, और वूल आपका नॉन लिविंग थिंग है। भाई ऊन नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन लिविंग से निकला है, तो वूल भी हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब ये नॉन लिविंग थिंग है लेकिन लिविंग से नहीं निकला। कुकिंग ऑयल जो तेल होता है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन तेल निकलता है कहाँ से? दो ही सोर्स हैं, या तो प्लांट से मिलेगा ऑयल या एनिमल से मिलेगा। तो ये दोनों क्या है? लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग से एक नॉन लिविंग थिंग निकला है, यानी जो ऑयल है, तो कुकिंग ऑयल हो गया। याद रखा, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा है। वैसे तो ऑयल आपका ज़मीन से भी निकलता है। सॉल्ट की बात कर लें, नमक कैसे मिलती है हमको? समुंदर से मिलती है, तो समंदर कोई लिविंग थिंग तो है नहीं। एप्पल की बात कर लें, एप्पल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। भाई एप्पल के अंदर तो लाइफ नहीं है ना, और एप्पल हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है, जो कि एक लिविंग थिंग है, तो एप्पल हो गया। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, जैसे हम फ्रूट की बात कर लें या वेजिटेबल की बात कर लें, क्योंकि ये डाउट आ सकता है। चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा है कि जो सीड होती है वो लिविंग होती है। अब आप ये सोच सकते हो यार, एप्पल के अंदर भी तो सीड होती है, अगर सीड लिविंग है तो एप्पल नॉन लिविंग कैसे हो गया? तो ये याद रखना, सीड तो लिविंग की कैटेगरी में आता है, लेकिन एप्पल क्या पूरे एप्पल की बात कर रहे हैं ना, एप्पल सीड की नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर एप्पल की बात करें तो उसमें से उसकी जो सीड होती है सिर्फ वो लिविंग होती है। पूरा का पूरा जो एप्पल है या कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल ले लो, उसकी जो बीज है, उसकी जो सीड है वो लिविंग में आएगी, लेकिन वो जो पूरी वेजिटेबल या वो पूरा जो फ्रूट है वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो लिविंग में तब आएगा जब वो प्लांट में लगा हुआ होगा। जैसे एप्पल के ट्री पे लगा हुआ है, तब तो वो लिविंग में आएगा, क्योंकि जो ट्री है पूरा का पूरा वो लिविंग है। तो ट्री की जो लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, फ्लावर हो गया, वो सब लिविंग में आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एप्पल को ट्री से अलग कर देते हो, उस केस में, या कोई और भी फ्रूट या वेजिटेबल, तो उसको हम नॉन लिविंग मानते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होती है उसको लिविंग मानते हैं। तो यहाँ एप्पल सीड की नहीं बात कर रहा है, एप्पल की बात कर रहा है, और सिर्फ एप्पल की बात कर रहा है, एप्पल ट्री की नहीं बात कर रहा है। तो एप्पल आपका नॉन लिविंग थिंग में आएगा। और एप्पल को कहाँ से? पेड़ से तोड़ा जाता है, जो कि एक लिविंग थिंग है। इसी तरह रबर की बात कर लें तो रबर हमको ट्री से मिलता है, तो रबर नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हमको ट्री, जो कि एक लिविंग थिंग है, वहां से मिलता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग कभी लिविंग थिंग का पार्ट हुआ करती थी वो आपकी बटर हो गया, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल और रबर है। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग की कॉमन सी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, यानी वो सारे ही लिविंग थिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग आर एज फॉलोज। पहला आपका नीड ऑफ फूड, सारे ही लिविंग थिंग को फूड की जरूरत है। उनके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, वो ग्रो करते हैं। उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, यानी वो जब ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उससे ऑक्सीजन लेके एनर्जी बनाते हैं, यानी बॉडी यूज़ करती है। ये पूरा आपका रेस्पिरेशन होता है। मैंने डिटेल में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन हो गया, यानी वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालना। इनके अंदर मूवमेंट होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। और इनके अंदर डेथ देखने को मिलती है। भाई जो लिविंग होगा उसी की तो डेथ होगी, भाई जिंदा ही तो मरेगा, जो जिंदा ही नहीं वो कैसे मर सकता है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। आपको बताना है कि स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए ग्रासलैंड में। उन एनिमल को जो ग्रासलैंड में रहते हैं उनके लिए स्पीड क्यों जरूरी है। आपको एक हिंट दिया गया है, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। तो ग्रासलैंड हैबिटेट्स के बारे में चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वहाँ पर घास के पूरे मैदान होते हैं, बहुत थोड़े से ट्री होते हैं या कोई और पत्थर वगैरह है, तो छुपने की जगह कम होती है। जैसे जंगल वगैरह है, बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो कोई भी जानवर छुप सकता है वहाँ, लेकिन खुले मैदान में छुपना आसान नहीं होता। तो ऐसी जगह पर स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसका आंसर में लिखोगे एनिमल्स दैट लिव इन ग्रासलैंड कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्रे और प्रेडेटर्स। तो वो एनिमल जो कि ग्रासलैंड में रहते हैं उसको हम कैटेगराइज करें, यानी उसकी कैटेगरी बनाएं। तो दो आपने पढ़ा है, ग्रासलैंड में या तो प्रे रहते हैं और दूसरे आपके प्रेडेटर्स रहते हैं। प्रे यानी शिकार, यानी जिनका शिकार किया जाता है, शिकार करके जिनको खाया जाता है, जैसे आपका डियर वगैरह हो गया। और प्रेडेटर यानी जो शिकारी होते हैं, जो शिकार करते हैं, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया। तो ये दो तरीके के एनिमल हमको ग्रासलैंड में देखने को मिलते हैं। इन दोनों के लिए ही स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है क्यों स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रे के लिए स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रेडेटर के लिए स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप प्रे के बारे में लिखोगे, स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्रे लाइक डियर। तो प्रे जैसा कि आप डियर हो गया, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर देम टू हाइड इन ग्रासलैंड हैबिटेट। स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर बहुत कम ट्री या छुपने की जगह है। तो अगर मान लो
प्रेडेटर पीछा करता है, शेर पीछा करता है, तो प्रे के पास उतनी स्पीड होनी चाहिए ताकि अपनी जान बचा के भाग सके। वो छुपने की जगह होती तो कहीं इधर उधर जाकर छुप जाता। अब एक ही रास्ता है बचने का कि भागो। प्रेडेटर के लिए स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है? वाइल प्रेडेटर यूज देयर स्पीड टू कैच द प्रे। प्रेडेटर को स्पीड की इसलिए जरूरत है क्योंकि उसको शिकार करना है, उसको प्रे को पकड़ना है, डियर को पकड़ना है उसको। इफ प्रेडेटर लाइक लायन डजंट रन फास्ट इट मे लूज इट्स प्रे। अगर वो तेज नहीं दौड़ेगा, प्रेडेटर जैसे आपका शेर हो गया, अगर वो तेज नहीं दौड़ेगा तो उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा। अब मान लो शेर अगर कछुए की तरह चलता तो डियर को देख भी लेगा तो भी क्या कर लेगा, डियर कहेगा आओ आराम से, जब थोड़ा दूर रहोगे तब हम आराम से निकल जाएंगे। तो दोनों के पास स्पीड होना जरूरी है, एक को जान बचाने के लिए और दूसरे को शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, भाई खाएगा क्या। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। अब ये सोल्यूशन आपको रीड करना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ कुछ देर में ये अपलोड हो जाएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा तो वहाँ से देख सकते हो। अगर इसकी PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो कर लो, वहाँ आपको मिल जाएगी, कुछ देर में वहाँ भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।